तो नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज लाइव चैनल। खबर कटनी जिले के सलीमनाबाद थाने से है, जहां 31 अक्टूबर को एक रात्रि में मर्डर हत्या को अंजाम दिया गया था, जिस पर एक हफ्ते के अंदर सलीमनाबाद थाना, पान-उमरिया थाना, बाकल थाना की टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आपको बता दें कि मृतक की पहचान संदीप यादव के रूप में हुई है, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। घटना की जानकारी इस प्रकार है कि मृतक संदीप यादव की पत्नी के अवैध संबंध के चलते इस प्रकार की सभी घटनाएं कारित की गई है, जिसमें 5 आरोपी हैं, जिसमें से अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। क्या कहते हैं जिले के पुलिस कप्तान, आप देखिए हमारी ये संपूर्ण रिपोर्ट। दिनांक 1 नवंबर को सलीमनाबाद के घुघरी बाईपास के पास मरघट में एक युवक की अर्धनग्न खून से सनी हुई बॉडी हमें प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान उस समय तत्क्षण नहीं हो पाया था। आगे चल के हमारे सभी पुलिस अधिकारी जब उन्होंने विवेचना इसकी करी है और इसके संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं, इसके पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि मृतक युवक जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका नाम संदीप यादव है और इसके उपरांत हम लोगों ने घटना की सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि मृतक और इस घटना को कारित करने वाले 5 आरोपी, उनमें से 4 वो भी जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक आरोपी अभिषेक यादव वो घुघरी में हमारे थाना सलीमनाबाद क्षेत्र में निवास करता है। सर्वप्रथम अभिषेक यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उससे सख्ती से जब पूछताछ की, तो उसने घटना कारित करना, घटना में शामिल होना स्वीकार किया और साथ ही साथ अन्य आरोपियों के बारे में भी और मृतक के संबंध में भी उसने बेसिक जानकारी पुलिस को प्रोवाइड की। इसके पश्चात हमारे एडिशनल एसपी डेढ़िया साहब, हमारे एसडीओपी सलीमनाबाद अखिलेश और थाना प्रभारी सलीमनाबाद अखिलेश दाहिया और साथ ही थाना प्रभारी उमरिया पान, थाना प्रभारी बाकल और इनकी पूरी टीम, लगभग 3 से 4 टीमें हमने उत्तर प्रदेश के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनके अनुमति से हमने रवाना की है और इसके पश्चात जौनपुर, उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों में लगातार छापामारी की कार्रवाई करने के उपरांत हमने 4 में से 3 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटनाक्रम में टोटल 5 आरोपी हैं, जिसमें से एक स्थानीय है और 4 उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के 4 आरोपियों में से एक आरोपी अभी भी हमारे गिरफ्त से दूर है, यद्यपि उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि शीघ्रता से उसको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की अपनी तकनीक होती है, विवेचना करने के अपने तरीके होते हैं, जिसमें साक्ष्य संकलन, डिजिटल साक्ष्यों का संकलन और उन सभी का विश्लेषण करने के उपरांत जो है हम लोग आरोपियों तक, संदेहियों तक हम लोग पहुंचते हैं। जहाँ तक घटना क्यों हुई है, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस घटना का जो मास्टरमाइंड है दीपक यादव, जो जौनपुर का रहने वाला है, वह मृतक का अभिन्न मित्र था और मृतक को वहाँ पे व्यापार व्यवसाय करने में भी उसने मदद की है। लेकिन मृतक की पत्नी के साथ, संदीप यादव जो मृतक है, उसकी पत्नी के साथ दीपक का अवैध संबंध लगभग 1.5-2 सालों से चल रहा था और इस बारे में संदीप यादव को जानकारी थी। साथ ही साथ संदीप यादव अपने पत्नी और बच्चों को ठीक से उसका भरण पोषण नहीं करता था। इस कारण से मृतक जो दीपक यादव है वो काफ़ी आक्रोशित था और लगातार इस बात को लेकर के उसके बीच विवाद होते रहते थे। इसी बात से व्यथित होकर के दीपक यादव ने यह तय किया कि वह मृतक को ठिकाने लगाएगा और उसी के घर के पास जौनपुर का ही रहने वाला सत्येंद्र, जो कि पुराना बदमाश है, और उसका एक सहयोगी जो एक अपचारी बालक है, इन लोगों के साथ मिलकर के इसने पहले तो घटनास्थल की रेकी की, क्योंकि सत्येंद्र का रिश्तेदार अभिषेक है जो घुघरी में निवास करता है,
और इस रेकी के उपरांत उन्होंने तय कर लिया कि जिसको आहत करना है उस व्यक्ति को यहाँ लेके हमें आना है मैहर घुमाने के बहाने, और इसके उपरांत इसकी यहाँ पे हत्या कर देनी है। और ठीक अपने प्लान के मुताबिक उसने मृतक को 4 व्हीलर में बिठा करके, आनंद यादव नामक एक युवक के 4 व्हीलर में बिठा करके वो यहाँ तक लेके आए हैं। उसको रास्ते में भी भरपूर शराब पिलाई है, घटनास्थल पर भी शराब का सेवन किया जाना पाया गया है, और उसके उपरांत शराब के नशे में जब मृतक बेसूध हो गया, खड़े होने की भी स्थिति में जब वो नहीं था, तो पत्थर पटक करके उसकी वहीं पे हत्या कर दी गई। तत्पश्चात पेट्रोल छिड़क करके उसको आग से जलाने की भी कोशिश हुई ताकि मृतक की पहचान छुपाई जा सके। कुल मिलाकर के इरादा यह प्रतीत होता है, चूँकि मृतक और आरोपी सभी बाहर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर के निवासी थे, तो ऐसा इन लोगों की मंशा रही होगी कि अगर इसकी पहचान छुपा दी जाए तो पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस अपने कार्य में दक्ष है, पुलिस के पास ऐसी सारी तकनीकें हैं, और हम लोग साक्ष्य संकलन करने, उसका विश्लेषण करने, और जो हमारी पेशेवर तकनीक है उसमें हम लोग सभी रूप से हमारी जो बेस्ट से बेस्ट कोशिश होती है कि हम सभी अपराधियों को पकड़े, उनको सलाखों के पीछे लाएं और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करें ताकि उनके किए गए अवैध कृत्य का उन्हें पर्याप्त दंड मिल सके। सर, आरोपियों का मृतक